Hello, Bachchu. Let's read the question first. One question says that two spherical shells are as shown in figure. Suppose r is distance of a point from their common center, then match entries of column 1 with column 2. Column 1, electric field for r less than r1, electric potential for r less than r1, electric potential for r greater than r1 less than r2, electric field for r greater than r1 less than r2. Column 2 is constant for q2 and varying for q1, is 0 for q2 and varying for q1, is constant 0. A S B R C P D Q B A R B S C Q D P C A P B Q C R D S D A Q B P C S D R। सो सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में। सो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, और वो कैसे गॉस लॉ से बच्चे डिटरमाइन करते हो। अगर मान लो चार्ज इनक्लोज्ड क्या है क्यू, मान लो स्फेरिकल आपने गॉसियन सरफेस लिया है, इसी कारण आर डिस्टेंस पर पता करना है। तो इनक्लोज चार्ज अगर क्यू है तो ई क्या आ जाता है आपका, क्यू इनक्लोज चार्ज अपॉन 4πε0r²। ये बच्चे गॉस लॉ से आता है, राइट। अब यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन आर वन। देखो आर लेस देन आर वन के लिए अब ये ऐसा है, तो Q1 तो बच्चों यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, राइट। आर लेस देन आर वन में अंदर तो कोई चार्ज नहीं है इस छोटे वाली शेल के अंदर। Q इनक्लोज 0 है तो E भी क्या होगा आपका 0 होगा। सो ए क्या आएगा बच्चों आपका एस आएगा। एक इससे मैच करेगा आपका एस से मैच करेगा। देखो आपका एक ही ऑप्शन बच्चों एस से मैच कर रहा है, वो है फर्स्ट, राइट। एक इससे मैच करेगा आपका एस से। कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर आर लेस देन आर वन। देखो बच्चों Q1 देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर शेल के अंदर देखें ना, शेल के अंदर बच्चों अगर चार्ज है, रेडियस आर है, तो शेल के अंदर पोटेंशियल बच्चों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। E इक्वल टू क्या होता है dV/dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल का वेरिएशन क्या होता है 0। सो V क्या होगा कांस्टेंट। तो अंदर बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, राइट। तो अब ये r लेस देन r1 का रीजन बच्चों दोनों शेल के अंदर है, राइट। सो दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, जो फॉर आर लेस देन आर वन जो पोटेंशियल होगा बच्चों दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। सो बी किससे मैच करके देखो आपका आर लेस देन आर वन जो है बी आपका कह रहा है, देखो कांस्टेंट होगा नहीं होगा बच्चों आपका पोटेंशियल क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, राइट। वी जो आएगा वो आएगा के क्यू वन बाई आर वन की दोनों के प्लस के क्यू टू बाई आर टू दोनों के अंदर है, तो ये बच्चों वैल्यू आएगी। तो एक किससे मैच किया आपका एस से मैच किया, बी किससे मैच किया आपका आर से मैच किया, राइट। सी देखते हैं बच्चों, जो सी है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर आर ग्रेटर देन आर वन लेस देन आर टू। देखो इस केस में बच्चों आपका ये ऐसा है, ये आर वन है, ये आर मान लो है, और ये आपका आर टू है। तो ये क्यू वन के तो बाहर है बच्चों, क्यू टू के अंदर है। तो किसी शेल के बाहर पोटेंशियल आर डिस्टेंस पर बच्चों क्या होता है के क्यू बाई आर। तो ये आएगा के क्यू वन बाई आर, क्यू वन के बाहर है, बट क्यू टू के अंदर है तो क्यू टू बाई आर टू जो पहले था, राइट। ये रेडियस क्या है आर टू, तो ये आएगा बच्चों। देखो क्यू तो Q1 के लिए तो वेरी कर रहा है, बट Q2 के लिए क्या है कांस्टेंट है। तो सी में देखो क्या कर रहा है आपका इसको 0 फॉर Q2 एंड वेरिंग फॉर Q1। यहां पर हम देखते हैं इस कांस्टेंट फॉर Q2 बट वेरिंग फॉर Q1। तो सी बच्चों किससे मैच करेगा आपका P से मैच करेगा। सी किससे मैच कर रहा है देखो आपका P से, क्योंकि देखो कांस्टेंट फॉर Q2 है, वेरिंग फॉर Q1 है। और डी देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर ग्रेटर देन आर वन लेस देन आर टू। अब देखो बच्चों ये इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनक्लोज चार्ज अपॉन 4πε0r²। तो यहाँ पर इनक्लोज चार्ज कितना है बच्चों, ये जो आपका स्फेरिकल सरफेस है इनक्लोज चार्ज Q1 है, तो क्या आ जाएगा Q1/4πε0r²। Q2 के बच्चों अंदर है तो Q2 कोई भी फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो आपका 0 फॉर Q2 होगा, राइट। और वेरी करेगा Q1 के लिए, राइट। Q1 के लिए देखो 1/r² से वेरी कर रहा है। तो D किससे मैच करेगा बच्चों आपका, ये मैच करेगा आपका Q से। तो देखो सारे हमारे मैच कर गए। A किससे मैच कर रहा था बच्चों हमारा S से, B किससे मैच कर रहा था आपका R से, C किससे मैच कर रहा था आपका P से, और D किससे मैच कर रहा था आपका Q से। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों मैच कर रहा है इस केस में।
So I hope you understood it well. Best of luck.